क्लास आज जो हम लोग का टॉपिक है चैप्टर 6 में वो है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हेडिंग 6.6 है आपकी बुक में। ठीक है, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है पहले तो ये देख लें। ठीक है, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव, मोशनल की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है। यहाँ पे मोशन के रेफरेंस से बात कर रहे हैं कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसकी वजह से कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। अब क्या मोशन में है वो देखते हैं। देखिए, इसमें पहले ये जो क्रॉस से दिखाया जा रहा है ये एक यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब पूरे स्पेस में एक जैसी इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की गई है। ठीक है, एंड टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, कांस्टेंट है। तो इस तरह की एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें ये कंडक्टर PQRS, ये एक कंडक्टर रखा गया है। ठीक है, जिसमें PQ जो है वो फ्री टू मूव है। फ्री टू मूव का मतलब वो आगे पीछे खिसक सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो यानी ये जो कंडक्टर है वो मिल के एक क्लोज सरफेस ये बना रहा है। देखिए, एक प्लेन फिगर बन गया ना, रेक्टेंगल ये बना रहा है, जिसमें PQ जो है वो स्लाइडिंग है, वो आगे पीछे खिसक सकता है, यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया वेरी कर रहा है। ठीक, फिर उन्होंने कहा कि अगर PQ जो साइड है वो v वेलोसिटी से लेफ़्ट की तरफ जा रही है, यानी अंदर की तरफ जा रही है, दैट मीन्स इस रेक्टेंगल PQRS का एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब ये समझिए कि आपका इस तरह से ऐसे एक चकोर मैंने वो रख दिया, हॉलो चकोर स्पेस क्रिएट कर दिया। ठीक है, मान लीजिए ये इस तरह का है, ये एक रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ये बीच में से कटा हुआ है। अगर हम इसको बीच में से काट दें तो ये क्या बन जाएगा, खाली बाउंड्री बचेगी। और मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस पेन की तरह। तो इस ढक्कन से इस तरह से रखेंगे तो मैग्नेटिक, ये आपका ढक्कन अगर रेक्टेंगुलर है, कटा हुआ बीच में, और ये पेन मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें इस ढक्कन के थ्रू पास होंगी, तो वो क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब अगर इस ढक्कन का एरिया हम लगातार कम करते जाएं तो यानी जितना इस ढक्कन से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा, कम होगा। ठीक है, तो वही ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि PQ जो है वो मूव करने के लिए फ्री है और वो v वेलोसिटी से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है। देखिए यहाँ पे, लेट अस कंसिडर अ स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये स्ट्रेट कंडक्टर है PQ, इसका एग्जांपल देख रहे हैं। फिगर 6.10 शोज़ अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर PQRS। इस फिगर में ये PQRS रेक्टेंगुलर कंडक्टर दिखाया गया है जिसमें PQ इज़ फ्री टू मूव। ये जो PQ साइड है ये मूव करने के लिए फ्री है। द रॉड PQ इज़ मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v एज शोन इन फिगर। PQ साइड जो है वो v वेलोसिटी से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, एज्यूम दैट देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। अब ये मान के चलना है कि ये फ्रिक्शन लेस मोशन है, मतलब हमारा कुछ भी एनर्जी का जो लॉस है वो इसको खिसकाने में वेस्ट नहीं हो रहा है, ये स्मूथली अपने आप उधर मूव कर रहा है विदाउट फ्रिक्शन। PQRS form a closed circuit enclosing an area that changes field B which is perpendicular to the plane of the system। जब ये क्रॉस से दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, दैट मीन्स वो स्पेस के परपेंडिकुलर है, यानी इस तरह से डाउनवर्ड या अपवर्ड। डाउनवर्ड या अपवर्ड वो करंट पे डिपेंड करता है, कैसी करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये आपका PQRS था, बीच में से कटा हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर से नीचे की तरफ, ये जैसे मेरी उंगली है, इसकी तरफ से मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं। तो अगर हम इसका एरिया कम करेंगे तो जितनी मैग्नेटिक ऑफ लाइन फोर्सेस पास हो रही हैं उसमें भी चेंज आएगा। ठीक है, सो विच इज़ इफ़ द लेंथ RQ इज़ x, RQ को अगर x लिया है एंड RS को L लिया है, RS को L लिया है, ये L है और ये x है। ठीक है, तो आपका इस कंडक्टर का एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यानी L इंटू एक्स। देखिए, अगर यहाँ पे ये इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एक स्पेस माना, उसमें मैग्नेटिक फील्ड B है जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन है, यानी
ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ठीक है। इसमें एक कंडक्टर मूव कर रहा है PQRS, ठीक है। ये जो PQ साइड है, ये इसकी जो साइड है ये खिसकने के लिए फ्री है, तो ये भी वेलोसिटी से इधर आ रही है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर ये यहाँ पे रुकी है, तो ये चीज़ अगर इसकी साइड X है और ये इसकी अगर L है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है। कितना फ्लक्स होगा? फ्लक्स क्या होता है? जितनी मैग्नेटिक फील्ड है और जिस एरिया से वो पास हो रहा है। तो इसका एरिया क्या हुआ रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी BLX, ठीक है। पाई इज इक्वल्स टू BLX। ये देखिए, सिंस X इज चेंजिंग विद टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल इंड्यूस्ड गिवन बाय। अब यहाँ देखिए, लगातार हम PQ को खिसका रहे हैं, ठीक है, तो X में चेंज हो रहा है, यानी एरिया कम ज़्यादा हो रहा है, तो उसके थ्रू पास होने वाला फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा। तो जब फ्लक्स चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? EMF, ठीक है। तो EMF की वैल्यू क्या होती है? -dφ/dt, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं हम लोग फैराडेज लॉ में। इंड्यूस्ड EMF इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम। फाई की वैल्यू आई गई है, तो d/dt BLX। B और L टाइम इंडिपेंडेंट है, पढ़ा ना अभी कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम इंडिपेंडेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये साइड है, इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन ये खिसक रहा है तो ये कम हो रहा है लगातार। X इधर की तरफ आ रहा है तो X कम हो रहा है टाइम के साथ, उधर की तरफ जाएगा तो X बढ़ेगा, यानी X जो है वो T का वेरिएबल है, तो X डिफ्रेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू T। और जब डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो व्हाट वी गेट वेलोसिटी। तो BL और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? V वेलोसिटी से, सो dx/dt इज V। तो इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला क्या आ गया? -BLV, ठीक है। इतना समझ में आया? ये देखिए इक्वेशन 6.5, EMF इज इक्वल्स टू -BL dx/dt। तो dx/dt को V लिख लिया इन्होंने। जहाँ पे इन्होंने dx/dt को नेगेटिव वेलोसिटी लिए, विच इज़ द स्पीड ऑफ द कंडक्टर। द इंड्यूस्ड EMF BLV इज कॉल्ड द मोशनल EMF। यही जो वैल्यू आई है आपकी BLV, यही जो आपका आया है, यहाँ पे dx/dt को -V लिया है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये जो फॉर्मूला आया है ये आपका है मोशनल EMF का, ठीक है। मोशनल टर्म इसलिए लगाया क्योंकि बिकॉज दिस कंडक्टर इज इन मोशन, तो कंडक्टर के मोशन की वजह से EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, दैट्स वाई दिस टर्म इज नोन एज मोशनल EMF, ओके। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इतना हो गया। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू एक्सप्लेन द मोशनल EMF एक्सप्रेशन इन इक्वेशन 6.5 बाय इन्वॉल्विंग द लॉरेंट्ज़ फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्री चार्ज कैरियर ऑफ अ कंडक्टर। अब ये लॉरेंट्ज़ फोर्स हमने पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज है तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, दैट मीन्स कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए इस PQ कंडक्टर के ऊपर कोई फ्री चार्ज है Q, ठीक है, कोई फ्री चार्ज Q है, ये देखिए फ्री चार्ज Q है। तो इस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन आपको पता है, ठीक है, EMF मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो आपका EMF कितना आया है? BLV, और चार्ज कितना मान के चल रहे हैं? Q। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू QVBL, ठीक है। देखिए अगर हमने कंडक्टर PQ पे एक चार्ज हमने Q मान लिया, तो लॉरेंट्ज़ फोर्स कितना हमने पढ़ा था पिछली बार? QVB पढ़ा था, ठीक है। तो जितने भी चार्ज होंगे सब पे सेम फोर्स लगेगा, तो वर्क कितना होगा? वर्क होगा, देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस देखिए EMF इज इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे अगर आप वर्क निकालेंगे तो EMF किससे मल्टीप्लाई करेंगे? चार्ज से, तो W इज इक्वल्स टू QVBL, ठीक है। तो ये मेन आपका फॉर्मूला है मोशनल EMF का, ये BLV। दिस इक्वेशन गिव्स द EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द रॉड PQ
एंड इज़ आइडेंटिकल टू इक्वेशन 6.5। ठीक है, चाहे आप वर्क के कंसेप्ट से निकालिए और चाहे आप डायरेक्ट फ्लक्स के फॉर्मूले से निकालिए, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक ही फॉर्मूला मिलेगा मोशनल इंड्यूस्ड उसका, दैट इज़ BLV। सो ये था मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मेन बात देखिए मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या समझने वाली है। व्हेन द कंडक्टर इज इन मोशन, ठीक है, कंडक्टर मोशन में हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना हो, ये कांस्टेंट हो, या फिर हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये स्टेबल हो और हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो। ठीक है, मतलब दोनों में से किसी न किसी में चेंज होना चाहिए, चाहे तो हमारा कंडक्टर मूव कर रहा हो, मोशन में हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही हो, उसकी इंटेंसिटी वेरी कर रही हो। दोनों ही हालात में कंडक्टर के एरिया से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा उसी के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा जो इक्वल होगा -d∅/dt के, जहाँ पे फाई होता है, क्या होता है, B इंटू एरिया, जिस एरिया से वो पास हो रहा है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर की बात कर रहे थे तो रेक्टेंगुलर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, ये वेरी कर रहा है। तो B और L बाहर आ गया, अंदर बचा खाली dx/dt। तो जब पोजीशन को करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वी गेट वेलोसिटी। तो BLV, dx/dt को इन्होंने -v लिया है क्योंकि हम वेलोसिटी की डायरेक्शन मान के चल रहे हैं वहाँ पे। तो ये आपका आ गया मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला, दैट इज़ BLV। यही है आपका मोशनल ईएमएफ। और चाहे आप वर्क के फॉर्मूले से निकालिए तो वर्क क्या होता है आपका, इंड्यूस्ड ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। ठीक है, तो आपका यहाँ वर्क आपका क्या हो गया, QVBL। ठीक है, तो यानी आपका Q आपका अगर हटा देंगे तो यही टर्म बचेगा, और ये टर्म क्या है आपका, दैट इज़ इंड्यूस्ड EMF VBL। ठीक है, तो चाहे वर्क के फॉर्मूले से निकालिए चाहे आप फ्लक्स के फॉर्मूले से निकालिए, यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ मोशनल EMF, दैट इज़ BLV। ओके, इसको एक बार बुक से भी पढ़ लीजिएगा फिर देखिएगा।